हेलो, आई एम डॉक्टर शहरोज़ नैयर और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर यानी जिगर पे चर्बी का चढ़ जाना। फैटी लिवर जो है वो एक लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, यानी हमारे जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो हमारे रहन सहन, खाना पीना और हमारी आदतें हैं उसके रिलेटेड ये बीमारी है। अब फैटी लिवर जो है वो एक बहुत ही फैली हुई बीमारी है जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता, और ये रूटीन अल्ट्रासाउंड या आम से वेग से सिम्टम्स जो हैं उनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर होता ये कि हमारे पास नॉर्मल जो हेल्दी लिवर होता है उसमें जब हमारे पास फैट यानी चर्बी जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसे एक फैटी लिवर कहते हैं। अब फैटी लिवर की जो है बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा मुआशरा है वहाँ पे एक डिजीज़ बहुत कॉमन है जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। यानी जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे अल्कोहल जो है वो फैटी लिवर जो है उसकी लीडिंग कॉज है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है वो ज़्यादा कॉमन है, यानी ऐसी तमाम वजूहात जो अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है। अब फैटी लिवर जो है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। या तो ये सिंपल स्टीएटोसिस हो सकता है, यानी सिंपल फैट है जिसको आराम से जो है हम निकाल सकते हैं जिससे एहतियाती तदाबीर और एक्सरसाइज वगैरह करके। दूसरा एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं नैश, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास लिवर सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, यानी डैमेज हो जाती हैं, वहाँ पे सोजश आ जाती है। और ये हमारे पास एक कंडीशन होती है जो आगे प्रोग्रेस कर जाए तो ये हमारे पास लिवर फाइब्रोसिस यानी सिरोसिस में चली जाती है, यानी लिवर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है और सुकड़ जाता है, जिसे आम जुबान में कहा जा सकता है। अब लिवर फैटी लिवर जो है उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसके आम सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिससे एक आम आदमी जो है वो जान सकता है कि उसको फैटी लिवर हो सकता है या नहीं। अब फैटी लिवर जो है वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, यानी इसके कोई सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो एक पेट के ऊपर दाएं हिस्से पे दर्द अक्सर महसूस करते हैं, यानी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है उनको, साथ में हल्की हल्की फटीग रहना। और अगर जिन लोगों में फैटी लिवर जो है वो आगे मजीद प्रोग्रेस कर जाए उन्हें फिर एडवांस लिवर साइंस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, यानी जिस्म में बहुत ज़्यादा खारिश होना, आंखों की पिलाहट आ जाना, भूख ना लगना, थकावट रहना, और इसके अलावा एडवांस जो लिवर फेलियर है उसके साइंस भी आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम माइनॉरिटी केसेस होते हैं जिनमें ये साइंस आते हैं। और अक्सर फैटी लिवर जो है वो एक हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जब पेट का किसी और वजह से पेट दर्द या किसी और वजह से जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो मोस्टली जो है फैटी लिवर उसी में डायग्नोज होता है। अब फैटी लिवर जो है उसको असेस करने के लिए एक और टेस्ट होता है जिससे हम असेस कर सकते हैं कि कितना एक्सटेंट है हमारा, कितना लिवर जो है उस पर फैट है। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन। अब फाइब्रोस्कैन जो होता है वो मेजर करता है कि हमारे लिवर का कितना फीसद हिस्सा जो है वो फैट पर मुश्तमिल है, नॉर्मल सेल्स को फैट ने रिप्लेस कर दिया है। अब फैटी लिवर जो है अगर एक बंदे को हो जाए तो हम उसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। नो, फैटी लिवर जो है मोस्टली लाइफस्टाइल की बीमारी है, इसलिए लाइफस्टाइल में ही चेंजेस करके इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगे? नॉर्मली ये ओबीस पेशेंट यानी मोटापा जिनको होता है उसमें ज्यादा कॉमन होता है, तो ओबीस पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो एटलीस्ट 5 to 10% अपना बॉडी वेट जो है वो लूज करें। अब बॉडी वेट लूज रैपिड नहीं करना, ये वीकली जो है स्लो स्लो वेट लॉस होगा, जिसमें हमारे पास वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज होगी, एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो फास्ट वॉकिंग होगी डेली, साथ में फ्राइड फूड, उसके अलावा जो बेकरी आइटम्स हैं, उसके अलावा जो हमारे पास ट्रांस फैट है यानी जो कुकिंग ऑयल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, घी है, ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है। साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी जो हमारे पास नट्स हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कॉफ़ी का इस्तेमाल है। ये तमाम चीज़ों से हमारे पास फैटी लिवर को ईजिली रिवर्स किया जा सकता है। अगर हमारे पास एक एडवांस स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करे जिससे नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस या लिवर फाइब्रोसिस है, तो उसमें फिर हमारे पास वी हैव टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, यानी पेशेंट को आगे एसाइटीज यानी डीकम्पनसेटेड लिवर फेलियर के जो साइंस हैं उससे हमने इस पेशेंट को प्रिवेंट करना है और हमने पेशेंट को उसी स्टेज पे रोक लेना है जिसमें हमारे पास ये कंडीशन है, ताकि वो डीकम्पनसेट यानी लिवर फेल ना किया जा सके।